पहले चुनाव आते हैं, फिर हवाई वादे किए जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही इन वादों की हकीकत सामने आती है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 12 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसमें 6 यूपी के थे। The air sector, 15 airport projects including 12 new terminal buildings across different cities have been inaugurated this year. This has been a big transformation of the aviation sector. लेकिन कुछ ही महीनों में आसमान की उम्मीदें सन्नाटे में बदल गई। चित्रकूट से लेकर श्रावस्ती तक करोड़ों रुपए की लागत से बने ये एयरपोर्ट आज बंद पड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं चित्रकूट एयरपोर्ट की। बुंदेलखंड का पहला हवाई अड्डा 140 करोड़ में बना। मार्च में लखनऊ के लिए उड़ान शुरू हुई, 4 महीने चली, फिर दिसंबर में बंद हो गई। अब 1 साल से यहाँ सिर्फ सुरक्षा गार्ड ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसी ही कहानी कुशीनगर एयरपोर्ट की है, जिसे पीएम मोदी ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में लॉन्च किया। उद्घाटन पर श्रीलंका से 125 लोगों का दल बुलाया गया, खूब तालियां बजी, लेकिन कुछ ही महीनों में उड़ानें पूरी तरीके से थम गई। यूपी के बाकी नए एयरपोर्ट्स के भी हालत लगभग सेम ही है। आज आजमगढ़ से लखनऊ की उड़ानें नवंबर 2024 तक चली, फिर बंद हो गई। अलीगढ़ और मुरादाबाद में कुछ हफ्ते उड़ानें चली, फिर सन्नाटा छा गया। श्रावस्ती एयरपोर्ट, जहां रेलवे स्टेशन तक नहीं है, वहां उड़ान का सपना दिखाया गया। मार्च 2024 में लखनऊ की फ्लाइट शुरू हुई, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण अब ये चालू नहीं है। और सहारनपुर एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2024 को हुआ, अब तक वहां एक भी विमान नहीं पहुंचा। अब सवाल उठता है, क्या बनने से पहले किसी ने सर्वे किया कि यहाँ उड़ानें चल पाएंगी या नहीं? क्या ये एयरपोर्ट जनता की जरूरत है या नहीं? जब सरकार खुद कहती है कि छोटे शहरों में लोग हवाई सफर के आदी नहीं हैं, तो फिर ये करोड़ों का दिखावा क्यों किया गया? जब काम होता है तो क्रेडिट लेने सरकार आगे आती है, गाने बनाए जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। अगर आप भी मानते हैं कि विकास सिर्फ उद्घाटन तक सीमित नहीं होना चाहिए, आपके रुपयों का हिसाब मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब वक्त सवाल पूछने का है, ना कि सिर्फ तालियां बजाने का।